ट्रेडिंग की दुनिया में जब कोई शेयर हाई वॉल्यूम के साथ अप ट्रेंड दिखाता है, यानी उसके प्राइस में जब ग्रोथ देखी जाती है, तो यह मान लिया जाता है कि प्राइस ऊपर जाने के बाद सस्टेन करेगी, उसमें गिरावट की गुंजाइश कम है, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम के साथ अप ट्रेंड दिख रहा होता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये वॉल्यूम कोई ट्रैप तो नहीं है? इसका पता कैसे लगा सकते हैं? जैसे यहाँ प्राइस अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने के बाद भी नीचे आ गई। यार इतना तो आप भी मानते हो ना कि मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बबल कभी भी क्रिएट कर देते हैं, रिटेल का पैसा उड़ा ले जाते हैं क्रिएट करने के बाद। तो चलिए आज ये सीखते हैं कि वॉल्यूम रियल है या इसमें कोई ट्रैप है, ये कैसे पता लगा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। पहले आप दो एग्जांपल देखिए। हमेशा आपको इसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। मार्केट खुला, हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस में उछाल आया। जब वॉल्यूम हाई होता है और प्राइस में ग्रोथ होती है, यानी प्राइस आगे सस्टेन करेगी, ये नियम है, आप जानते हैं। यहाँ क्या हुआ, प्राइस ने तेजी के साथ उस दिन कारोबार बंद किया। नियम को प्राइस ने फॉलो किया, जिससे यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ रियल वॉल्यूम था। आप नीचे तारीख भी देख सकते हैं कि रिसेंट का मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये रहा दूसरा एग्जांपल। वॉल्यूम हाई था और प्राइस में गिरावट थी, यानी काफी सारे सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाना चाहते थे। नियम के मुताबिक अगर वॉल्यूम हाई है और प्राइस नीचे जा रही है, यानी आगे भी गिरावट देखी जा सकती है, यूटर्न की गुंजाइश कम है। अगर वॉल्यूम रियल है तो प्राइस ने यहाँ क्या किया, यूटर्न मार दिया। यानी एक लाइन में कहें तो यहाँ पर वॉल्यूम का ट्रैप देखने को मिला। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से एक वॉल्यूम जेन्युइन है और दूसरा ट्रैप है, ये आखिर पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको एनएसई या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आ जाना है और उन स्टॉक्स का नाम सर्च कर लेना है जिसका आप ये डिटेल पता करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा था ना, उसकी कीमत क्या थी, 1880 और 90 रुपए के आसपास थी। मैंने अभी वही स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपको यहाँ ये चेक करना है कि डिलीवरी में परसेंटेज ऑफ ट्रेड कितना है। देखिए, दो तरह का ट्रेड होता है, एक होता है इंट्राडे और दूसरा होता है डिलीवरी। इंट्राडे में आपको सेम डे ट्रेड से बाहर निकलना होता है, जबकि जो डिलीवरी होता है ना, उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने समय तक आप चाहते हैं आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अब आप खुद बताइए, जिस शेयर पर लॉन्ग टर्म में भरोसा करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, उसमें अगर गिरावट भी आती है तो जल्दी रिकवर करेगा कि नहीं, आप खुद बताइए। लेकिन अगर यही डिलीवरी परसेंटेज कम होगा, जैसा इसमें आपको दिख रहा है, तो प्राइस नीचे जा रही है तो नीचे ही जाएगी। यहाँ देखिए डिलीवरी का क्या हाल है, तो इसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। मोटे तौर पर कहूं तो अगर किसी शेयर में तेजी है, उसका डिलीवरी परसेंटेज 50-60% से अधिक है, तो समझ लीजिए कि वह प्राइस सस्टेन करती हुई दिख सकती है। यानी जितनी तेजी आई है, आगे प्राइस उतना पर रुकेगी, क्योंकि वहां पर जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं उस दिन, वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो जाइए, जाकर इसे प्रैक्टिस कीजिए आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है उस पर, और